आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु हम जानते हैं आप यहाँ पर मौजूद है प्रभु। पवित्र आत्मा आप सभी का नियंत्रण लीजिए, हर एक गड़बड़ी को हम बाइंड करते यीशु के नाम से। सभी का हृदय उपजाऊ जमीन बने परमेश्वर, हर एक का कान जो यहाँ पर बैठे वो सुनने वाले कान हो, हर एक के आत्मिक आंखें और कान खुल जाए प्रभु यीशु के नाम से। और जो भी वचन का बीज बोया जाए प्रभु वो अच्छी जमीन में धसे और 100 गुना फल लाए परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से। कितने जन ने बाइबल बुक और पेन लाया है? तो आप लिख सकते हैं। हाँ, क्यों लिखना है? क्योंकि जब ऐसे समय आता है जब कुछ नहीं समझता ना, तभी आप इसको खोल के पढ़ सकते हो। ये आपको क्या करेगा? सोल्यूशन देगा। हालेलुया। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर बोलते हैं कि मैं परमेश्वर की ओर से हूँ? मैं नहीं, आप। मैं तो हूँ। कितने लोग बोलते हैं कि मैं परमेश्वर की ओर से हूँ? जिसको डाउट है मत हाथ उठाओ, जिसको फुल कॉन्फिडेंस है सीधा हाथ उठाओ। हाँ, तो निकालेंगे यूहन्ना 8:47, जॉन 8:47। हाँ पढ़ो। जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है। बस। तो कितने लोग यहाँ पर परमेश्वर की ओर से है? तो आप क्या करोगे? कोई सोएगा नहीं। कोई? फिर से एक बार जोर से पढ़ो। जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है। आप हाथ उठाओ, कितने लोग परमेश्वर की ओर से? आजू बाजू में देखो किसने किसने हाथ उठाया है। अगर ये व्यक्ति आपके बाजू में जो बैठा है वो सो रहा है या उसका ध्यान हट गया है, तो आप उसको हिला के, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बोलना आप परमेश्वर की ओर से हो, सुनो। ठीक है? सभी लोग यहाँ पर हैं? चलो, तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो है सो द सीड ऑफ प्रेयर, पर प्रार्थना का बीज बोना। प्रार्थना का बीज बोना। निकालेंगे भजन संहिता 126 का 5, 126 का 5। भजन संहिता 126 का 5। जो आंसू बहाते हुए बोलते हैं वे जय जयकार करते हुए लौटने पाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज बोला है, जो आंसू बहाते हुए बोलते हैं वो जय जयकार करके लवने पाएंगे, है ना। प्रार्थना ये हमारे लिए क्या है मालूम है? एक बीज है। ठीक है? बीज को देखा है कभी? छोटी सी बीज जो जाती है मट्टी के अंदर धस जाती है, वो क्या करती है, एक नहीं तो एक दिन क्या होता है, उसमें से अंकुर फूटता है। फूटता है। पर कंडीशन क्या है? वो बीज कहाँ जाना चाहिए? जमीन में। पर वो मिट्टी कैसी होनी चाहिए? अच्छी मिट्टी होनी चाहिए, जिसमें खत होना चाहिए और जिसको रोज पानी डालने वाला होना चाहिए। चलो, मैंने एक बीज बोया और वो मिट्टी में पानी ही नहीं डाला, तो क्या वो उगेगा? नहीं उगेगा। तो हमारा प्रार्थना क्या है? एक बीज है। कितना बीज है? एक बीज। अब आप अगर एक संतरे का बीज डालते हो तो क्या आप ये रिजल्ट देखोगे कि मैं एक ही संतरा पाऊंगा या पाऊंगी? तो कितना संतरा पाते हो? बहुत सारा। तो आपका एक बार प्रार्थना किया हुआ जो बीज आपने बोया है, आप क्या सोचते हो उसका प्रतिफल आप पाओगे? कब आप पाओगे? जब उसका जरूरत का समय आएगा तभी पाओगे। राइट? राइट? अगर आप इस समय बीज बोते हो तो फसल तो जरूर काटना है। आप अभी बो या बाद में बो या कल बो, जो भी बीज आपने यीशु मसीह को जानने के बाद आज तक बोया है प्रार्थना के द्वारा, वो फसल आप जरूर काटोगे। भले कोई फसल काट चुके हैं, कोई फसल अभी कटनी बाकी है, वो अभी तक फसल कटने जैसा हुआ नहीं, कच्चा है। तो अगर आप सोच रहे हो प्रार्थना किया है और अभी तक आंसर आया नहीं है, तो वो जो झाड़ है ना वो अभी भी उग रहा है। समय आने पे आप जरूर कटने खाओगे।
हालेलुया। ऐसा कोई भी बीज नहीं है जो फसल नहीं ला सकता। आपका ऐसा कोई भी प्रार्थना जो आज तक आपने किया है, ऐसा कोई भी प्रार्थना नहीं है जो रिजल्ट नहीं लाएगा। हर एक बीज जो आपने बोया है वो 100% जरूर रिजल्ट लाएगा, क्योंकि यीशु के नाम से बोया गया है। हालेलुया। है ना, बीज आज बोना है और उसका फसल कब काटना है? अगर समझो आपने बीज बोया है घर के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपने बीज बोया है घर के लिए, तो वो जो बीज बोया है ना उसका फसल आप कब काटोगे? जब आपको सच में घर की जरूरत होगी तब वो अंकुरित होगा। क्यों? आप जब आपके सामने खाना है ना, आपके सामने मैंने खाना रखा है और आपका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है, तो क्या आपको वो खाना देख के आपके मुंह में पानी आएगा? नहीं आएगा। पर आपको बहुत भूख लगी है, 2-3 दिन से आपने कुछ नहीं खाया है, कंजी चावल रखा है आपके सामने मैंने, तो आपके मुंह में पानी आएगा? आएगा? पर वो तो कंजी चावल है ना। प्रभु कब देता है? जब आपको ज्यादा भूख लगती है। क्यों? ताकि उसमें से परमेश्वर की महिमा हो, उसका आपको टेस्टमनी मिले और उसका अहमियत आपको पता चले। समझा? पेट भरे होने पे बिरयानी भी नहीं अच्छी लगती है, पर भूखे पेट में पानी चावल भी अच्छा लगता है। ये परमेश्वर का फंडा है। जो प्रार्थना किया है वो समय पे आएगा, ताकि केवल परमेश्वर की महिमा हो। कि मैं मेरे ताकत से मैंने कुछ नहीं किया, ये तो ऐसा था कि मिल ही नहीं सकता था, और परमेश्वर ने कहां से कर दिया, और ये प्रभु ने कर दिया। हालेलुया। तो आपको ये समझा आपका बीज क्या है? क्या है? प्रार्थना। फिर वो छोटी प्रार्थना की गई हो या आंसुओं के साथ कुछ नहीं बोल रहे हो, बिस्तर पे गिरे हो, आपके आंसू अगर प्रार्थना करे वो भी प्रार्थना है, जोर जोर से चिल्ला रहे हो वो भी प्रार्थना है, जोर जोर से रो रहे हो और रो के प्रार्थना कर रहे हो वो भी प्रार्थना है, और बस आराधना चल रही, चुप बैठे हो, आंख बंद किए हो और आपके आंसू टपक रहे, वो भी प्रार्थना ही है। हालेलुया। तो ये जितने भी अभी मैंने प्रार्थना बताया उसका सारा प्रार्थना का उत्तर आपके रास्ते में आ रहा है। हालेलुया। और 4 महीना, कितने महीने बचे? 5 महीना बचा है साल खत्म होने के। बस तेजी से आ ही रहे आपके पास। जब विश्वास करके प्रभु को महिमा दे। और 5 महीना है, और आशा का ये साल है, और वेगी से आ रहा है, बहुत जोर से आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है, बस आ ही रहा है। हालेलुया। आपके बाजू वाले को बोलो, आप परमेश्वर की ओर से वचन को सुनो। है ना। अगर आपको कोई बोलता है कि अभी समझो आपका समय अच्छा है या बुरा है, और आपको कोई बोल रहा है कि अरे मैं तुझे मदद करना चाहता हूँ, या जब भी तुझे मदद की जरूरत हो मुझे बताना, मैं आऊंगा या आऊंगी। ठीक है, वो व्यक्ति आपको मदद जरूर करेगा, पर क्यों आपको बोल रहा है? क्योंकि उसके पास अब है, राइट? उसके पास अब है, इसीलिए वो बोल रहा है। पर क्या जरूरी है आज है तो उसके पास कल भी होगा? परिस्थिति कैसी भी हो सकती है ना। तो हमें मनुष्य के ऊपर नहीं, पर उसके ऊपर आशा रखना है जिसके पास कभी खत्म ही नहीं हो सकता है। व्यक्ति आपको जरूर मदद करने के लिए आएगा, मेरे पास है, जब भी जरूरत पड़े मुझे बोलना, मैं आऊंगा। पर जरूरी नहीं है आज जो उसके दिन अच्छे कल भी होंगे। पर परमेश्वर जो आपको बोलता है कि मैं तुझे मदद करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, जब भी पुकारे मैं तेरी सुनूंगा, मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, जब भले अच्छा दिन हो या बुरा दिन हो, जरूरत के समय में हमारा चट्टान जो हमारे साथ रहता है वो उसके पास कभी खत्म नहीं होने वाला सप्लाई है। हालेलुया। जो वो बोल रहा है मैं तेरी मदद करूंगा, तो वो आप जिंदा रहने तक मदद करेगा, कब्र में जाने के बाद में। बस जब तक सांस चल रहा है, भले वेंटिलेटर पर भी हो, तब तक वो मदद आएगी। हालेलुया। तो हमारा प्रार्थना जब हम बोते बीज,
तो ये आशा के साथ नहीं बोला है कि हाँ ये व्यक्ति मुझे पता है ये मदद कर सकता है, प्रभु उसके दिल से बात कर। प्रभु वैसा नहीं करता, जहाँ बोता नहीं वहीं पर वो काटता है। हालेलुया। है ना, एक उदाहरण आपको तो सभी को पता रहेगा, पर फिर से मैं बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पर नए हैं, है ना। एक व्यक्ति था, ट्रक चला रहा था, पता रहेगा आप लोग को, ट्रक चला रहा था, और वो ट्रक चलाते चल, रात को 2 बज रहा है, तो परमेश्वर ने उससे बात किया कि दूध का पैकेट ले, एक इतना इतना दूध का पैकेट ले। अब वो सोच रहा है कि दूध का पैकेट मेरे को क्यों लेने के लिए, फिर भी उसने इग्नोर किया। फिर परमेश्वर बोल रहा है दूध का पैकेट ले। तो अब कैसा है ना, पवित्र आत्मा जब बोलता है ना तो बार बार बोलते रहता है, बेचैन हो जाता है हमारा मन। तो उसने लिया दूध का पैकेट, कारगांव की बात है और सच बात है, दूध का पैकेट उसने लिया और लेते चलते जा रहा है। परमेश्वर ने ना उसको बताया ये इधर रुक जा, और वो रुक गया। अब रात का बज रहा है 2-3, और परमेश्वर बोला जा उस घर में जाके दे। अब रात को 2-3 बजे मैं ये जाके दूंगा, बेल बजाऊंगा ही, तो क्या प्रतिक्रिया सामने से आएगी। तो उसने बोला ठीक है, परमेश्वर ने बोला। तो बहुत हिचकते हुए वो चला गया, और जैसे ही बेल बजाया एक औरत भाग के आई, दरवाजा खोलते उसने जैसा दूध का पैकेट देखा, उसने दूध का पैकेट छीन दिया और भाग कर गई। अब ये सोच रहा है क्या चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है, इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो ये खड़ा था वहां पर, अंदर तो नहीं जा सकता, पर झुक झुक के देखे खड़ा था। अब आधे घंटे के बाद वो औरत आई, उसने बोला थैंक यू सो मच, मेरा छोटा बच्चा है 8-9 महीने का, उसको पिलाने के लिए मेरे पास दूध भी नहीं था, 2 दिन से कुछ नहीं था। ये आपका परमेश्वर, जहाँ वो होता नहीं है वहीं से वो पालेगा। आशा मनुष्य पे नहीं करना है, प्रभु इसको दे, जिसको वो जिसके पास है उसके दिल से बात कर। मतलब प्रभु तू करने वाला है, तू कैसे भी कर, है ना। इसको पता था कि अननोन व्यक्ति रात को 3 बजे आके दूध का पैकेट लेके जाएगा, नहीं पता। हमारे परमेश्वर के पास कैपेसिटी है कि आपकी और मेरी जरूरतों को क्या करे, पूरा करे। फिर वो जरूरत कुछ भी हो, एक सादे कपड़े की क्यों ना हो। फटे हुए कपड़े में कोई है क्या, रहता है कोई, रहता है ऐसा है जो बाहर रास्ते पे बारिश में ऐसे ताड़पत्री डाल के बैठा है, नहीं। उसने हमारी जरूरत को बहुत अच्छी तरीके से अभी तक पूरी की है। हालेलुया, उसको महिमा देंगे। ना आंसू अच्छे हैं, दाग अच्छे हैं, सर्फ एक्सेल का दाग अच्छे हैं, अच्छे हैं नहीं अच्छे, हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट दिखाते सर्फ एक्सेल, आंसू अच्छे हैं, है ना। क्यों अच्छे हैं, क्योंकि कभी कभी हम जो आंसू से प्रार्थना करते हैं ना, वो बहुत जल्दी सुनी जाती है। क्यों, उसका रीजन मैं बताती हूँ। पर आंसू तब बहाओ जब मुसीबत नहीं है, आंसू बहा के तब प्रार्थना करो जो मुसीबत नहीं है, क्योंकि जो अब प्रार्थना की गई है आंसुओं के साथ, वो मुसीबत के समय उत्तर के साथ आएगा। हालेलुया। मुसीबत आने के बाद आंसू मत बहाओ, पहले आंसू बहाओ कि मुसीबत के साथ उत्तर भी साथ ही में आएगा, है ना। जब बाढ़ आती है तो क्या करती है, बाढ़ क्या क्या लेके आती है, कचरा बिचरा सब साफ कर देती है। तो मुसीबत जब हम आंसुओं के साथ पहले प्रार्थना करेंगे तो वो परेशानी की बाढ़ आएगी, पर उत्तर के साथ आएगी और कचरे को निकाल के लेके जाएगी, और एक स्टिल वाटर, है ना, एक अच्छा पानी हमारे जीवन में रहेगा जो बहते रहेगा। पता नहीं आपको समझ रहे क्या नहीं, पर परमेश्वर यहाँ पर बात कर रहा है ना। हमें आंसू क्यों आती है, कोई बता सकता है, प्रार्थना करते समय आंसू क्यों आता है। बहुत सारे रीजन है। पुराने जीवन में, हाँ पुराने, यस, पास्ट को याद करते प्रभु ने क्या मेरे जीवन में किया और अब हम कहाँ खड़े हैं, है ना, तब आंसू आता है। दूसरा, बात करो ना, आप भी प्रचार करो, मैं भी करूंगी, हम दोनों करते हैं। हाँ, परेशानी में, यस, खुशी में भी आती है, बीमारी में भी आती है,
हमारी प्रार्थना सुनी गई, इसीलिए भी आंसू आती है। सब पढ़ाई इधर ही करके आए, ये दोनों और इधर। इसीलिए मैं सोच रही थी उस दिन कोमल क्यों इधर ही प्रचार कर रही थी। मैंने उसने मुझे पूछा वचन कैसा था, मैंने तूने हम लोग को प्रचार किया ही नहीं, तूने केवल प्रचार इधर ही किया। अब समझ रहे मुझे कि प्रचार इधर ही क्यों किया जाता है, क्योंकि मैं भी प्रचार करती हूँ तो बार बार इधर ही जा रही हूँ, क्योंकि इधर सिर्फ हंसते हैं, बात नहीं करते है ना। प्रार्थना में हमारा आंसू आने का मतलब क्या है मालूम है? हाँ, आप जब आंसू लेके आते हो ना, तब आपका दिमाग काम नहीं करता, आपका दिल काम करता है। हालेलुया। आप सब चीज सोचते हो कि कहाँ से, किस गटर से, किस गंदगी से उठाकर खड़ा किया, जैसे आंटी ने बोला, है ना। तब आपका दिमाग बंद हो जाता है और वो चीजें दिखती है कि प्रभु ने मेरे जीवन में कैसी भली काम की, तभी आंसू आती है ना। जब आप प्रार्थना में बैठे हो, अगर आंसू आ रहा है तो आप कनेक्ट हो चुके हो परमेश्वर से। अगर आंसू नहीं आ रहा है तो अभी भी आप शरीर में प्रार्थना कर रहे हो। क्यों मालूम है? क्योंकि यीशु भी आंसू निकाल के ही प्रार्थना किया। निकालेंगे इब्रानियों 5:7। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में उनके शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उनको मृत्यु से बचा सकता आया है, बचा सकता था, प्रार्थना और विनती की और भक्ति के कारण उनकी सुनी गई। है ना। क्या लिखा है? यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से, है ना। यहाँ पर यीशु मसीह, आपको सबको पता है यीशु मसीह 100% परमेश्वर उस समय पहले था, पर जब वो पृथ्वी पे था वो 100% मनुष्य ही था। उसने कोई भी मैं परमेश्वर हूँ ऐसा ताकत यूज नहीं किया, पूरा मनुष्य था। तो आप और मैं अभी इस समय मनुष्य ही है। तो वो आपके और मेरे स्थिति में रहने की बात है ये कि यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर आंसू बहा बहा कर। अभी ऊंचे शब्द से पुकारना क्या होता है? आप बहुत तकलीफ में हो, दरवाजा बंद है, कोई है ही नहीं, और ये तकलीफ ऐसी है कि सहने के बाहर है, पेट में ऐसे गुड़गुड़ हो रहा है और बस रोना है, कुछ शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। तब ये ऊंचे शब्द में आप प्रार्थना करते हो। किया है किसी ने क्या? तो हाथ उठाओ ना, क्या शर्माने का प्रभु के सामने, है ना। दरवाजा बंद किया, चिल्ला के रो के प्रार्थना किया, इतना चिल्लाया, इतना रोया है, आंसू के साथ में प्रार्थना। ये प्रार्थना यीशु मसीह ने की उस समय। और क्या बोला है? आंसू बहा बहा कर उसने जो उसको मृत्यु से बचा सकता था। किसको? यीशु। अब देखो, यीशु एक उद्देश्य के साथ में आया था कि उसको आपके और मेरे पापों के लिए क्या करना है? मरना है। तो एक उद्देश्य उसको पता है, वो कंप्लीटली खुद को उसने उस चीज में ढाल दिया था कि मुझे मरना है, मानव जाति के लिए मरना है। पर देखो ये परिस्थिति कि अब उसको पता है अब मैं मरने वाला हूं, पर फिर भी एक विनती परमेश्वर के सामने कितनी तड़प रहेगी कि बचा ले। आपको और मुझे अगर पता चलेगा कि एक हफ्ते के अंदर आप मरने वाले हो, तो कैसे परिस्थिति होगी? आप बात करो, कैसे परिस्थिति होगी? है ना। वही परिस्थिति यीशु मसीह की यहाँ पर, कि वो किससे प्रार्थना कर रहा था? अपने पिता से। कैसे? चिल्ला चिल्ला कर। जैसे आप सोचो आपका दरवाजा बंद है घर का और आप ऐसी परिस्थिति में हो कि किसी को कुछ बोल नहीं सकते हो। वो फील करो, तुम अभी इस समय फील करो, और कुछ नहीं बोल सकते और बस चिल्ला के रो के प्रार्थना कर रहे हो। क्या वो प्रार्थना सुनी जाएगी? और पिता ने यहाँ पर यीशु की नहीं सुनी। पिता ने यहाँ पर यीशु की सुनी, पर आपकी सुनी जाएगी। क्या कारण है? यीशु ही कारण। हालेलुया। यीशु ही कारण है। क्यों? क्योंकि इधर उसकी नहीं सुनी गई, इसीलिए आपकी और मेरी सुनी जाएगी। हालेलुया। इधर उसकी नहीं सुनी गई,
चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करने के बाद भी, इसलिए आपकी और मेरी प्रार्थना आज सुनी जाती है। और क्या कहा जाता है कि तेरे आंसू जमा किए। है ना, अगर प्रार्थना में आपका आंसू आता है तो आपका हृदय बात कर रहा है, आप नहीं बात कर रहे। तो अगर प्रार्थना में आंसू आ रहा है तो आने दो, मत, कोई फर्क नहीं पड़ता बाजू में कौन खड़ा है, कौन सुन रहा है, क्या सोचेगा, कुछ नहीं सोचेगा भाई। तुम्हारा तकलीफ तुमको ही पता है, मेरा तकलीफ मुझे पता है। हालेलुया, है ना। परमेश्वर की उपस्थिति में हम कुछ बोल ही नहीं सकते, है ना। प्रार्थना का एक चीज बताती हूँ आपको, अगर आप बहुत बोल रहे तो आप प्रभु की उपस्थिति में हो ही नहीं। एग्री करते हो? कुछ नहीं बोल रहे हो तो परमेश्वर की उपस्थिति आपको घेर ली। क्योंकि यूहन्ना जब परमेश्वर की उपस्थिति में आया तो क्या किया, बहुत बोला, क्या मुंह के बल गिरा, तब जाके उसने क्या लिखा, प्रकाशित वाक्य लिखा। अगर आपको भी कुछ लिखना है और प्रभु की ओर से कुछ चाहिए तो बैठ जाना है, कुछ बोलना ही नहीं है। हालेलुया। क्यों? जब आप नहीं बोल रहे हो तो आपका दिल बोल रहा है। आप नहीं बोल रहे हो तो आपका दिल बोल रहा है। आपका दिल शरीर की बातें नहीं बोलेगा, आपका मुंह ही बहुत चलता है, और मेरा मुंह बहुत चलता है, बड़बड़ बोलते रहता है, कचरा बोलता है। हम ये सोचते हैं कि प्रभु मुझे, मेरा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये सब रखते हैं। क्या परमेश्वर को पता नहीं क्या चल रहा है, कितनी उथल पुथल तुम्हारे मेरे जीवन में चालू, क्या प्रभु को पता नहीं? तो जिसको पहले से पता है, बाप को मत सिखाओ। जिसको पहले से ही पता है तो उसको और क्या नया चीज बता सकते हैं आप और मैं? कुछ नहीं बता सकते, बराबर। बोलते ना, बाप को मत सिखाओ कि उसको क्या करना है, उसका काम है सारी चीजों को करना। हालेलुया। आप तो सीख रहे हैं, है ना। आंसू बात करते हैं, इसीलिए यीशु मसीह यहाँ पर आंसू क्या करते हैं? जब आप नहीं कर सकते ना बात, आपके आंसू बात करते हैं। इसीलिए दाऊद क्या बोला, मैं अपनी आंसुओं से अपने बीचों में क्या करता हूँ, और कभी करता हूँ पूरी रात, हर दिन का है ये काम। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको हर समय अपनी गलतियां याद आती थी कि मैंने क्या किया और मेरे को परमेश्वर ने कहाँ पर उठाकर उठाया, है ना। तो आप नहीं बात कर रहे हो ना, लेट योर टीयर्स फ्लो, आपके आंसुओं को बात करने दो। क्योंकि जब आपके आंसू बात करते हैं, वो परमेश्वर जिसने सृष्टि बनाया, पूरा ब्रह्मांड को बनाया, वो आपके आंसुओं की आवाज भी सुन सकता है। जो बाइबल कहती है ना, तेरे सोचने से पहले मैं जानता हूँ कि मुझे क्या, तुझे क्या चाहिए। तो जब तुमने कुछ सोचा भी नहीं है, अभी कल समझो आप काम पे गए और आपको कुछ चाहिए, वो अभी पता है क्या, कल सोचने वाले हो, तो परमेश्वर को पता है तुम कल क्या सोचने वाले हो, तो उसने पहले से उसका प्रयोजन करके रखा है। हालेलुया। ये तो उस तरीके से हो गया, एक बाप जो बच्चे को स्कूल में भेज रहा है तो उसको पता है कि उसको अभी क्या क्या जरूरत लगने वाली है, तो बाप क्या कहता है, पहले से उसका प्रयोजन करके रख देता है, बराबर। ये उसी तरह है। इसीलिए बाइबल क्या कहता है कि तेरे सोच से पहले मैं जानता हूँ कि तुझे क्या चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि आपकी आंसू जिसमें आवाज नहीं है, क्या उसके कान में नहीं पहुंच सकती है? जरूर पहुंच सकती है। बेस्ट थिंग आंसू बहाना और परमेश्वर के सामने आना है कि प्रभु तू भला है। और जब हम आंसू बहाते हैं ना, कभी भी आपने इस चीज को एक्सपीरियंस किया, आंसू बहाते समय हम बकवास नहीं करते। आंसू बहा के प्रार्थना करते समय बकवास करते हैं क्या? मुझे ऐसा आंसू बहाते समय आपका उस समय क्या फीलिंग होता है, क्या अंदर प्रार्थना होती है, क्या होता है? बोलो मत। क्या होता है? हाँ, क्या होता है? क्या होता है? कनिका सिस्टर, क्या होता है? सिर्फ धन्यवाद, इसीलिए वो प्रार्थना सुनी जाती है। हालेलुया। इसीलिए वो प्रार्थना
सुनी जाती है। है ना? बेस्ट है ना? आंसू बहाने के लिए शर्माओ मत। आपका बेस्ट एग्जाम्पल कौन है मन में? यीशु मसीह। उससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है ना? जहाँ शर्म आएगी वहां पर आशीष नहीं आएगा, यीशु मसीह भी नहीं आएगा। आजू बाजू में क्या सोच रहे हैं, क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं। उनको उनका काम है सोचने का, है ना? बोलते लोग क्या कहेंगे, वो लोग आज तक नहीं पता चले कौन है वो लोग जो कहने वाले, बराबर? वो लोग आज तक आपको पता चले कि वो लोग है कौन जो कहते हैं। लोग क्या कहेंगे, कौन है दो चार लोग, आज तक नहीं पता चला। तो लोगों का काम है क्या ना, उनको कहने दो। हमारा काम क्या है? केवल परमेश्वर को महिमा देना, है ना? निकालेंगे भजन संहिता 126 का 5। जो आंसू बहाते हुए रोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौटे पाएंगे। है ना? 100% है। ऐसा यहाँ पर लिखा है कि आंसू बहा के वो फिर देखेंगे कैसे कैसे मट्टी में धंसा गया है, खत है क्या नहीं, पानी है क्या नहीं। जब आप कटनी काटो कैसा लिखा है यहाँ पर? सीधा सेंटेंस 100% श्योरिटी के साथ है। क्या है? जो आंसू बहाते हुए रोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौटे पाएंगे। बस सिंपल। रात को आंसू बहा के आपने बोया है तो सुबह जरूर हंसते हुए काटो। हालेलुया। ये अश्योरिटी है। ऐसा अश्योरिटी और कौन दे सकता है हमारे परमेश्वर के अलावा? कोई भी नहीं दे सकता, मोदी भी नहीं दे सकता। इसको कट कर देना, सुनो, नहीं दे सकते हैं, राइट? सिर्फ हमारा परमेश्वर दे सकता है कि वो और काटो। कैसे काटो? हंसते हुए, आनंद के साथ, भरपूरता से काटो। कभी नहीं खत्म होने वाला। आपको कटनी क्या करना है? काटना है ना? प्रार्थना में सबसे जरूरी चीज क्या है? भजन संहिता 62 का 8 देखेंगे। सचमुच में झुकता होकर परमेश्वर की ओर मन बनाया हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। है ना? क्या बोलता है? सचमुच ट्रस्ट इन हिम एट ऑल द टाइम। 8 हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है ना? क्या लिखा है? ट्रस्ट इन हिम एट ऑल द टाइम। हर समय उस पर भरोसा रखो। और क्या है? उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, क्योंकि वो हमारा क्या है? शरण स्थान है ना? हमारा परमेश्वर एक मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है। मनुष्य से बात करते समय आप और मैं सोचते इसको कैसे बात करूं, क्या सोचेगा, कुछ गलत मुंह से निकला तो क्या करते हैं? सोचते हैं। तो आप सोचते समय कैसे बात करते हो? दिमाग से बात करते हो, बराबर? और परमेश्वर से बात करते समय आपको कैसे बात करना है? परमेश्वर बोलता है भाई तू अपना दिमाग साइड में रख, तेरा दिमाग नहीं चाहिए, तेरे दिमाग में सब कचरा भरा और मैं जानता हूँ क्या किया। तो एकदम स्ट्रैटेजी बोलते ना, एकदम तरीके से, चालाकी से मत बात कर। कैसे बात करना है? मन खोल कर। अब ये जो मन है ना, ये दिल है एक्चुअली। प्रॉपर देखो इधर लिखा है pour out your heart। आपका मन इधर क्या है? दिल। तो बाइबल क्या कहता है? दिमाग से बात मत करो। किससे बात करो? अपना दिल पूरा उड़ेल लो, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं हूँ कि तेरे को सोच समझ के बात करना है। मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, है ना? एक बच्चे को अगर कुछ चाहिए रहता है, स्कूल में मारा है ना कुछ किया है, वो आके सब बातें बताएगा। वो ये सोचेगा क्या अब मैं ये बताने के बाद मुझे पिटाई होगी। अब मैं उस दिन गलती से रुबेन ने क्या किया, उसको 1-2 बार मैंने बोला था स्कूल से कुछ उठाकर लेकर नहीं आना, फिर भी एक दिन सोप लेकर आया गलती से। बोले मम्मी मुझे पता ही नहीं था किसका, तो मैंने बैग में डाल दिया। तो बैग में डाला ही क्यों? तो मैंने रिटर्न करा। अब परसों लेकर आया पेंसिल, बोलते मुझे पता है मैंने चोरी किया है पर उसको वापस से दे दूंगा, ऐसा उसने मुझे स्टेटमेंट दिया। तो मैंने तेरे को पता है तूने चोरी किया है, फिर भी तू चोरी करके लेकर आया तो दे दूंगा ना।
तो उसको मैंने चटका दी, तो मुझे पता है अगली बार वो लेकर नहीं आएंगे। तो अब ये स्टेटमेंट जो उसने दिया, मुझे पता है मैंने चोरी किया है पर दे दूंगा, ये बच्चा समझ के बोला उसने या बहुत बड़े आदमी एकदम दिमाग में सोच के बोला उसने? सोच के बोला उसने कि मैं चोरी किया हूँ। उसने ये सोच के बोला अब मैं बोलने के मैं मारेगी मम्मी मेरे को, उसको मालूम है मैं क्या करूंगी। वो ये सोच के बोला कि मैं बोलने के बाद मम्मी मुझे मारेगी। अगर वो सोचता तो वो बोलता ये चीज, तो क्या बोलता? अरे किसी ने मेरे बैग में डाल दिया, ये बोलता। अगर वो सोचता तो क्या बोलता? झूठ बोलता। पर उसने सोचा ही नहीं, उसने जो सच में उसके दिल में था वो उसने बता दिया। ये अलग बात है कि उसको अलग कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ा, पर वैसे ही हमें सोचना नहीं है परमेश्वर के सामने, जो भी तुम्हारे दिल में है बस बोलते जाओ। हालेलुया। क्योंकि वो हमेशा खड़ा ही है कि तुम बोलते जाओ वो सुनते जाए, तुम बोलते जाओ वो सुनते जाए। और उसका काम क्या है? काम करना। जब तुम बोलोगे वो सुनेगा और काम जरूर करेगा। हालेलुया। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना क्या है? बीज है। और फिर प्रार्थना क्या है? आपके हृदय को उंडेलना। pouring out your heart before God, परमेश्वर के समय आपके हृदय को उंडेलना, ये क्या है? प्रार्थना। इसके अलावा और कोई स्टेटमेंट आप दे सकते हो? नहीं, परमेश्वर के सामने हृदय को उंडेलना ये प्रार्थना है। उसके अलावा और कुछ स्टेटमेंट है? मैं पूछ रही हूँ, है कुछ और कुछ है? दिल को उंडेलने के बाद और कुछ बचता है? तो आपका प्रार्थना क्या है? खाली हो गए, है ना? प्रार्थना क्या है? आंसुओं के साथ प्रार्थना एक बीज है। और प्रार्थना क्या है? आपके दिल को क्या करना? उंडेल देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, है ना? अब आपने प्रार्थना को तो उंडेल दिया, आपने प्रार्थना को दे दिया, पर आगे क्या करना है? आपको भरोसा रखना है। जो मैंने बोला है हो गया, अब देखते जो होगा वो होगा, क्योंकि जो करेगा वो सही करेगा, वो कभी गलत कर ही नहीं सकता। हालेलुया। निकलेंगे याकूब का 5:16। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे क्षमा हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है ना? यहाँ पर क्या लिखा है कि अपने अपने पापों को आपको मानना है और क्या करना है? क्षमा करना है और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। सबसे कठिन चीज है ये, सबसे कठिन चीज, कि जिसके साथ तुम्हारी लड़ाई हो चुकी है। बाइबल क्या बोलता है? इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने कैसे? क्योंकि मैंने क्षमा कर दिया, मैं उसके लिए रोज प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ, पर बाइबल क्या कहता है इधर? सामने क्या करना है? अपने अपने पापों को मान लो। क्यों मालूम है? इसके पीछे एक रीजन है ना, क्षमा करना। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं और रिमिट आंटी है, हमारी लड़ाई होगी जो भी है, पर आंटी आई एम सॉरी, तो क्या होता है? मैं उनके दिल में परमेश्वर काम करेगा, कोई नहीं बेटा आई एम ऑल्सो सॉरी, तो मेरे भी दिल में प्रभु ने क्या किया? काम किया। इंस्टेंट वहां पर फॉरगिवनेस, राइट? पर बोलेंगे नहीं आंटी को बाद में, आंटी आई एम सॉरी मैसेज डाल दूंगी। अब आंटी बोली, आंटी ये सोचेंगे कि ठीक है इसने मैसेज डाल दिया, पर आंटी कभी बिजी होंगे, रिप्लाई नहीं देंगे, शायद सोचे रहेंगे मैं बाद में रिप्लाई देती हूँ। तो अब क्या हो गया? मैंने सॉरी तो बोल दिया, देखो अब मुझे क्षमा ही नहीं किया। एक ओके तो लिख सकती थी, इतना क्या बिजी है? ओके दो ही अल्फाबेट है, और फिर मैंने क्षमा मांगा है, पर नेक्स्ट संडे वो आएंगे तो भी मैं उनको नहीं देखूंगी। मैंने मेरा काम किया ना क्षमा मांगने का, अब वो क्षमा नहीं करते
तेल लगाने का। ये आपका दिमाग और मेरा दिमाग, इसीलिए बाइबल क्लियर बोलता है क्या करना है, आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने किसके पापों को, तूने वैसा किया था ना कल, इसीलिए मैंने वैसा बोला। आंटी आपने ऐसे क्यों किया, इसीलिए मैंने आपको ऐसा बोला। दूसरे के पाप मत गिनती करो, आपके पापों को मानो। आंटी आपने मैंने ऐसा बोला, मुझे प्लीज क्या होता है, इधर फुल स्टॉप लग जाता है। अगर आप दूसरे की गिनती कराओगे तो कॉमा 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 लगते ही जाएगा। इसीलिए सीधा स्टेटमेंट दिया बाइबल ने, अपने अपने पापों को मानो और क्या करो, आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना क्यों करना है। सब मैं ही बताऊं, बाइबल पढ़ते हैं कि नहीं। यस है ना, सबसे पहला आप एक दूसरे के सामने आए, आप माने, क्षमा भी कर दिए, अब दोनों खाली है ना। फिर से एक दूसरे के साथ क्या करो, प्रार्थना करो कि परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है, कि फिर से वो जो जगह खाली थी जिसमें अक्षमा था, पजल मालूम है आपको, पजल एक पजल नहीं रहेगा तो पूरा पजल खराब दिखता है, एक अगर मिल गया जोड़ दिया तो पूरा अच्छा दिखता है। अक्षमा के लिए जो जगह इतना सा था, क्षमा करने के वो जगह खाली है अभी। अब एक दूसरे के साथ क्यों प्रार्थना करना है कि वो जगह में अब परमेश्वर का प्रेम है। वो जगह जो खाली हुआ और क्षमा की वजह से क्षमा हो गया, अब वो खाली जगह में प्रभु का प्रेम आए, ताकि वापिस से क्षमा करने की गड़बड़ी में आए। हालेलुया। पर इसके बाद प्रभु क्या कहता है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप एम्प्लीफाइड बाइबल पढ़ोगे तो उसमें लिखा है, हार्टफेल्ट प्रेयर हैज ट्रेमेंडस प्रेयर। ट्रेमेंडस को क्या बोलेंगे हिंदी में, क्या बोलेंगे, हाँ, प्रभावशाली, और ट्रेमेंडस मतलब अद्भुत, कुछ भी जबरदस्त। धर्मियों की प्रार्थना के प्रभाव से क्या होता है, जबरदस्त कामें हो सकती है। अगर यीशु मसीह बोलता है कि पहाड़ उखड़ के गिर जाएगा, तो उससे जबरदस्त प्रार्थना और क्या है कि तुम्हारे एक शब्द से पहाड़ गिरता है। और ये एक्चुअली पहाड़ गिरने के बारे में ही बोला है, उतना फेथ किसी में भी नहीं है ना, इतना सा फेथ बोला है। राय का एग्जाम्पल क्यों दिया, गेहूं का एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया है, क्योंकि राय सबसे छोटा बीज है, खसखस नहीं, राय खसखस बीज बोया नहीं जाता। कोई बोलेगा खसखस सबसे छोटा है, खसखस को बोया नहीं जाता है ना, उसको अलग से निकाला जाता है, पर राई को बोया जाता है। बीज बोने में राई से छोटा कुछ नहीं है, इसीलिए बोला राई के दाना। राई जब बोगे तो आपको मालूम है वो कितना, घास में जो खाते हैं हम लोग, उसमें सबसे बड़ा राई का ये झाड़ उगता है, और उसमें पक्षियां ना अपना नेस्ट बनाती है। इसलिए राई कितना विश्वास बोला, बड़े पहाड़ को हटाना है। हालेलुया, है ना। ट्रेमेंडस ये बोला है परमेश्वर ने कि आपके और मेरे प्रार्थना का बीज बोने के वजह से आप कुछ भी काम कर सकते हो। कुछ भी मतलब कुछ भी मुर्दे जिंदा करना है, कुछ भी करा सकते हो आप परमेश्वर से। कैसे? प्रार्थना के साथ। हालेलुया। अगर समझो परमेश्वर आपको एक चॉकलेट का डब्बा लाके देता है, चॉकलेट का डब्बा आपको लाके देता है, और प्रभु आपको पूछता है या तो तू इसमें से ले ले या तो मैं तुझे दूं, तो आप क्या चाहोगे? अरे बात करो। हाँ हाँ, नहीं, प्रभु आपको बोल रहा है कि ये चॉकलेट का डब्बा है, इसमें से तू ले ले, या तू चाहता है कि मैं तुझे इसमें से दूं? बहुत चालाक है तुम। क्यों क्यों? क्योंकि इसका हाथ बड़ा है। हालेलुया। तुम्हारा हाथ छोटा है, तुम थोड़ा ही ले सकते हो, उसका हाथ क्या है? बड़ा है। देगा तो कैसे देगा? बहुत बड़े हाथों से देगा। हालेलुया।
बड़ा ही देना चाहता है, हाँ, बेहतर भी देता है ना। वो मालूम है आपको, अभी नया गेम है, ऐसे सुलाते हैं और बोलते एक साथ चॉकलेट दो, ऐसे लटकाते हैं, बराबर। तो कितना चॉकलेट आता है, पर अपन ऊपर ऊपर छोटा ही रखते हैं, अंदर अंदर बड़े बड़े चॉकलेट रखते हैं। तो ब्रदर नीरज ब्रदर बोला बेहतर देगा, तो आपका हाथ खाली ऊपर किस में जाएगा, क्यों, ताकि छोटे छोटे हैं तो ज्यादा हाथ में आ जाए, पर वो आपको ऐसा करके देगा, है ना। बुलडोजर में कैसे नीचे से पूरा निकाल के देता है, ऐसे करके वो देगा। हालेलुया। प्रभु का योजना आपके लिए बड़ा है और बहुत बड़ा ही देने के लिए है, और बहुत अच्छा बेहतर चीजें प्रभु ने आपके लिए देने के लिए रखा है। इसीलिए अपना हाथ सब जगह मत डालो, बाजू को बोलो अपना हाथ सब जगह मत डालो, उसके हाथ के लिए वेट करो। है ना, जैसे प्रभु ने आपके लिए योजना रखा है, वैसे शैतान के पास भी आपके लिए योजना है। शैतान के पास कितने विश्वास करते हैं कि हाँ वो भी योजना करता है, प्लान करता है ना। हम भी कुछ काम करते तो प्लान के बिना करते हैं क्या, नहीं, तो वो भी क्या करता है, प्लान कर सकते हैं। खुद की गलती की वजह से अगर परेशानी आती है तो उसको सॉल्व करना आसान है, पर भाई किसी और ने किया है, उसकी गलती की वजह से अपने जीवन में परेशानी है, तो क्या उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या, कर ना, कोई और करता है, भरता कोई और है। देखो ये सारी कहावत है ना, सही है, कभी कभी बराबर ऐसे बराबर हो जाते हैं, है ना। खुद की गलती, आज समझो मैंने कुछ गलत किया है, मुझे पता है कि मैंने क्या गलत किया है, तो मैं सुधारूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं फिर से ना करूं। पर किसी और ने किया है, उसका भुगतान हम भर रहे हैं, परेशानी उठा रहे हैं, पर अब सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, उस समय आपको ये बड़ा हाथ की जरूरत है, उस समय आपको ये बड़े हाथ की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारा छोटा हाथ कुछ नहीं करता। चोर चोर क्या करता है, क्या चोरी करता है जो उसके पास नहीं है। अब इसके पास तो सब कुछ है, क्या चोरी करने आया है, आपकी शांति, आपकी शांति और आपका आनंद, उसके पास नहीं है ना, देख दिया उसको, उसके पास है क्या, बाकी सब चीज है उसके पास क्या नहीं है, शांति नहीं है। यही चीज आपके और मेरे पास वो आता है चोरी करने के लिए, और आपका आनंद, है ना। कितने भी तूफान आपके आजू बाजू में घूम रहे हैं, और आप बाइबल लेके बैठे हो और बाइबल आपको चार्ज कर रहा है, तो वो सब कुछ कर सकता है। जरूरत के समय में मजबूत गढ़ है, मैं उस चट्टान में भागकर सुरक्षित हूँ, है ना। यहोवा मेरा चरा, मुझे कोई घटी नहीं होगी। जो परमप्रधान के छाया से आप में सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। जितने हथियार मेरे हानि के लिए उठाए जाए, एक भी सफल नहीं होंगे। हाँ, ये सारे क्या है, वचन। अब हम वचन पढ़ने बैठे हो, और ये पवित्र आत्मा एक एक वचन फेंकते जा रहा है आपको, एक एक वचन, और आजू बाजू में क्या है, तूफान है आपके, है, पर आपके अंदर क्या है, और क्या है, क्या सोच के आनंद है, कुछ भी हो, देखा है एक जन देखने वाला हो, ये चोरी करने के लिए क्या आ रहा है, शैतान आपके पास आता है ना। आप देखोगे उत्पत्ति 37 में, निकालो मत, मैं बोलती 37, 23, 24, जोसेफ के बारे में। जोसेफ को क्या किया, खड्डे में डाला, बेचारा खाना लेके आया था अपने भाइयों के लिए, अच्छा सोचा दूसरों के लिए, और दूसरों के लिए अच्छा सोचा, वो लोग ने पकड़ के खड्डे में डाल दिया। तो देखो हंस रहा है, इसको अच्छी जगह में लिखा है ना। क्या किया, दूसरों की खाने के लिए उसके भाई को लेकर आया, और उसके भाई ने उसको खड्डे में डाल दिया, पर ये उसके पास था क्या, शांति। खड्डे में, खड्डा आपको मालूम है, पूरा वेल जो है खाली था, बराबर, खाली वेल में आराम से वो बैठा होगा, क्या करता रहेगा, क्या पता, प्रभु को याद कर रहा रहेगा। तब प्रभु ने एक सलूशन लेकर आया, क्या लेकर आया, क्या लेकर आया, रूबेन के मन में बात किया, है ना, उसको मार मत, खड्डे में डाल दिया अंदर।
फिर क्या आ गए, वहां लोग आए और उसको लेके चले गए, है ना। आप खड्डे में हो या खड्डे के एकदम गहराई में हो, प्रभु की योजना वहां तक पहुंच सकती है। ऐसा कोई खड्डा गहरा नहीं है जहां पर परमेश्वर का प्लानिंग और उसकी आंखें और उसका हाथ वहां तक ना पहुंचे। हम सोचते हैं अलग, जो दिखता है वो देखते हैं, और परमेश्वर वो दिखाता है जो हमने देखा ही नहीं है, और वो करता है जो हमारे सोच में अब तक आया ही नहीं और कभी आ भी नहीं सकता। हालेलुया। तो हमको क्या करना है, इसके पहले वाले बच्चन ने जो बोला था, भरोसा, भरोसा है तू मेरा प्यारा यीशुआ, ठीक है, ताकत है तू मेरी प्यारा यीशुआ, है ना। तो जोसेफ के जीवन में भी क्या था, बहुत सारे उतार चढ़ाव थे, पर उसने शांति को छोड़ा नहीं। निकालेंगे यूहन्ना 6:39 ना। आपको पता रहेगा यीशु मसीह क्या बोला कि जो पिता ने मुझे दिया उसमें से एक भी मैंने क्या किया, लूज नहीं किया, लॉस नहीं। आई हैव नॉट लॉस्ट एनीथिंग। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जीना उठाऊं। है ना, यीशु मसीह क्या बोला, जो पिता ने मुझे दिया है उसमें से मैंने कुछ भी नहीं खोया, मतलब उसे शांति भी नहीं खोई ना। आपके पास दो चीज बहुत अद्भुत है जो शैतान सिर्फ वही चुरा, उसको पैसा नहीं चुराएगा, उसको जरूरत नहीं है ना, वो और कुछ नहीं चुरा सकता। पर आपके अंदर जो मुश्किल से आता है शांति और आनंद, वो वही चुराने के लिए आएगा, क्योंकि उसके पास नहीं है। चोर वही चोरी करने आता है जो उसके पास नहीं रहता है ना। अब आपको मालूम है, बताती हूँ, ये जब चर्च नया नया था, जब ये सब इतना कुछ बना हुआ नहीं था, इधर दीवार था, यहाँ से चोर आया और आपको मालूम है इसने क्या चोरी किया, सच में पास्टर को पूछ सकते हो, बाथरूम का नल और बाल्टी लेकर गया, जबकि माइक और सब चीज इधर था। सच में ये बाथरूम का नल और बाल्टी उखाड़ के लेके चला गया। अब दूसरे दिन जब हम आए तो पास्टर बोले, मैं चोरी हुआ ऐसा देखा, तो क्या चोरी हुआ, सब ढूंढ रहे, सब महंगा चीज ढूंढ रहे। बाद में बोले पास्टर ने, मैं बाथरूम का नल और बाल्टी लेकर गया, बता कैसा चोर है। तो उसको वही जरूरत नहीं, उसके घर में जब बाथरूम में नल नहीं रहेगा, बाल्टी भी नहीं रहेगा। चोर का भी कैटेगरी है, बराबर। तो ये जो अपने पास चोर है, इसकी भी यही कैटेगरी है कि उसके पास शांति और आनंद नहीं है, तो वो चुराने के लिए आता है। आपको क्या करना है, उसको संभालना है, क्योंकि नहमीया 8:10 में क्या लिखा है, प्रभु का आनंद क्या है, मेरी ताकत है। निकालेंगे नहमीया 8:10। समझ रहे आपको, बाजूली को बोलो, प्रभु की ओर से हुआ, सुनो, जान लो। फर्स्ट पॉइंट आ गया। अच्छा, फिर उसने उससे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिसके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ, उनके पास भोजन सामग्री में जो आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है, और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ है। क्या है, और देखो यहाँ पर क्या लिखा है, उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो, मस्त दबा के खाओ और मीठा मीठा रस पियो। डाइटिंग करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, मतलब आनंद के लिए मैं बोल रही हूँ, मतलब खुश हो जाओ। और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ, मतलब जिसके पास कुछ है नहीं और कुछ बनाने के लिए नहीं है, तैयार नहीं है, कुछ भी सामग्री नहीं है बनाने के लिए, क्या बोल रहा है, उनके पास भेजो सामग्री। परमेश्वर क्या है मालूम है, आपको तृप्त करता है अच्छी चीजों से, पर जिसके पास नहीं है वो आपको तैयार करता है कि आप उसके पास जाकर उसको देकर आए।
मतलब क्या करता है, आप खाली हो, पहले आपको और मुझे भरेगा और फिर वो नहीं जाएगा, आपको भेजेगा कि आप उसको जाके भरेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि लिखा है यहोवा का आनंद तुम्हारा क्या है, दृढ़गढ़ है। दृढ़गढ़ क्या है? जो कभी गिरता नहीं है। है ना, यीशु मसीह को पता था कि वो पृथ्वी पर क्यों है, राइट? आपको और मुझे पता है हम पृथ्वी पर क्यों है। खाने के लिए, पीने के लिए। वो यीशु मसीह मेरा संसार में फैल जाओ, है ना। यीशु मसीह के पास योजना था, उसको पता था कि वो क्यों है ना। निकालेंगे इफिसियों 1:9। क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अप्रिय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। है ना, यहाँ पर लिखा है क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद, मिस्ट्री, है ना। भेद, भेद मतलब क्या? जो किसी को, आपको नहीं पता अगले क्षण क्या होने वाला है। अब बज रहे 11:30, ठीक है, आपको नहीं पता 12 बजे क्या होने वाला है। ये एक मिस्ट्री है, राइट? आपके और मेरे लिए भेद है, ये मिस्ट्री है, ये कि पता नहीं क्या होने वाला है ना। फिर आगे आप देखोगे यूहन्ना 16:13 निकालो। एक मिनट, यहाँ पे लिखा है क्योंकि उसने अपनी इच्छा के भेद उस भले अभिप्रिय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया है ना। प्रिय के अनुसार बताया कि क्या है भेद। अब निकालेंगे जॉन, यूहन्ना 16:3। ऐसा भी इसीलिए करेंगे कि उन्होंने न पिता को जाना 16:13 परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। है ना। अब एक भेद है कि 12 बजे क्या होने वाला नहीं पता, राइट? पर एक है चीज यहाँ पर लिखा है कि पवित्र आत्मा आपके लिए मेरे लिए दिया गया है, वो ऑलरेडी है आपके और मेरे अंदर है जब आपने और मैंने यीशु मसीह को लिया, ठीक है। अब उसका काम क्या है पवित्र आत्मा का? कि आपको वो चीजें बताए जो होने वाला है, राइट? भेद है, मिस्ट्री है, पर आपको क्या बताएगा? वो चीजें जो होने वाली। परंतु जब वो अतत सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, है ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को घर लेना है या किसी को शादी करनी है। अब एक इंसान शादी करने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित है। अब जो भी चर्च में नई लड़की की बस बस ये मेरी दे, जो भी चर्च में लड़का है बस बस ये मेरी दे, तो वो क्या है? वो भेद की बातें नहीं है, वो आप आपकी बातें आपके दिमाग में सोच रहे हो और ये सोच रहे हो कि ये मेरे लिए, ये मेरे लिए, ये मेरे लिए नहीं। पर हमें क्या करना है? हमारे अंदर एक जन है, उसकी मदद लेनी है। क्यों? क्योंकि वो आपको ये बताएगा, सत्य का मार्ग बताएगा, है ना। कि भाई जिससे तू शादी करने वाला है वो तेरे लिए है या नहीं। सुंदर है तो क्या हुआ, घर संभालने वाली भी तो होनी चाहिए, नहीं तो रोज होटल से खाना आएगा, जोमेटो वाला आपका पहचान का बन जाएगा। आपसे ज्यादा आसान एड्रेस जोमेटो वाला आपका बताएगा, राइट? तो आपको कौन सत्य मतलब कौन मार्गदर्शन करना चाहिए? पवित्र आत्मा, है ना। क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, है ना। एक जगह में ना यूहन्ना में सदुकी फरीसी यहूदी लोग है ना, यीशु मसीह को बोले कि तू किसकी मदद से, मैं सौरभ से यही बात कर रही थी, किसकी मदद से दुष्ट आत्मा निकालता है? तू दुष्ट आत्मा की मदद से ही सारी चीजें करता है, ऐसे यीशु मसीह को बोला। तो उसके बाद यहूदी लोग ने बोला कि हम हमारे पिता से सारी चीजें हमने सुनी है। अब उनका पिता अब्राहम है, अब्राहम को फॉलो करते हैं, बराबर। पर यीशु मसीह बोला कि जब अब्राहम ने इच्छा रखी कि वो मुझे देखे और मैंने उसको दिखाया भी, तो यहूदी लोग बोल रहे हैं कि तू तो 50 साल का भी नहीं है, यीशु को बोल रहे हैं,
यहूदी लोग कि तू 50 साल का भी नहीं है, तूने अब्राहम को देखा कैसे? अब्राहम को देखा कैसे? तब वो बोलता है जब अब्राहम था भी नहीं तब मैं था। अब्राहम ने वो चीज बताया जो उसने सुना, मैं वो बताता हूँ जो मैंने देखा है। मैंने देखा है पिता को काम करते हुए, वो चीज मैं बताता हूँ। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या है? और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। अब ये जो पवित्र आत्मा है ना, इसने सुना नहीं है आपके और मेरे बारे में, इसने देखा है। 12 बजे क्या होने वाला है आपके और मेरे साथ, उसने देखा है। तब वो आपको बताएगा कि इधर मत जा, इधर जा, है ना। आप लोनावला जाने का प्लान करो, वेरी एक्साइटेड, कल जाएंगे कल जाएंगे, और अचानक से बैक पैक किया, सब किया, आप जाते समय पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, खुशी का नहीं, अलग गुड़गुड़ हो रहा है, उसकी भी हो रहा है, तो अलग गुड़गुड़ हो रहा है। क्या गुड़गुड़ हो रहा है आपको? कि जाओगे नहीं, जाओगे नहीं, बेचैनी हो रही है। आप वॉशरूम भी जाके आए तो भी गुड़गुड़ हो रहा है, बेचैनी हो रही है। आप प्रार्थना करते हैं, सभी लोग को है ना, घर से बाहर आप निकलते हो, जिम को जाओ या घूमने को जाओ या स्कूल जाओ या ट्यूशन जाओ, किधर भी जाओ, घर में ना आपका सुरक्षा का वाड़ा बांधा हुआ है, हाँ? तो उसके बाहर आप पैर निकालते समय आपको घर के अंदर रहकर प्रार्थना करना है। ये वेरी बहुत ज्यादा कंपलसरी है मसीह लोगों के लिए, अगर मरना नहीं चाहते हो तो, ठीक है। तो आपको क्या करना है? प्रार्थना। आपको प्रार्थना करना, बहुत बेचैन हो रही, बहुत बेचैन हो रही, तो क्या हो रहा है? वो फोन करके बोला भाई मैं नहीं आ पाऊंगा, वो या तो जुलाब हो जाएगा। देखो परमेश्वर है ना, बात करता है, और जब तुम सुनते नहीं हो ना, अगर उसको आपको बचाने का है ना, तो कुछ भी कर देगा, बुखार भी लाएगा, जुलाब भी, कुछ भी हो जाएगा, है ना। तो अब आप क्या कर रहे हो? मैं नहीं आता। आप शाम को फोन आते भाई अच्छा हो गया तू नहीं आया, ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया। अब ये किसने किया? कैसे मालूम? उसने देखा है, क्योंकि बाइबल बताता है कि माँ के गर्भ में आने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है, अपना चित्त लगा है। मतलब हम ये देखते हैं कि हम यहाँ खड़े हैं और देख रहे कि वो दरवाजा है, पर अब मुझे दिख रहा नहीं वो दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है। शायद इधर से कोई जाके उधर बैठे रहेंगे, मुझे नहीं दिख रहा बाहर कौन बैठा है, पर यीशु मसीह यहाँ खड़े रह के उसने बाहर का भी देख लिया। ये आपका और मेरा लाइफ है। माँ मम्मी के पेट में आने से पहले ही उसने मृत्यु तक देख लिया, तो उसको सब पता है। तो उसने क्या किया? अब बताया ये मत समझा। ये वो चीज है कि क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातों को क्या करेगा? बताएगा। ये समझा आपको? है ना। ये चीज एलाइजा जब था पहला की 17 में, एलाइजा क्या किया? यीशु जब वो प्रार्थना कर रहा था, यीशु परमेश्वर ने उसको बोला जा विधवा के घर पे जा, और क्या बोला वहां पर? मैंने तेरे भोजन का इंतजाम किया। एलाइजा को बोला ऐसा विधवा के घर पे जा, मैंने क्या किया है? भोजन का इंतजाम किया। पर एक्चुअली एलाइजा को वहां पर खाना खाने भेजा था। हाँ अकाल पड़ा था एक्चुअली में, पर खाना खाने को भेजा था। कौवा से तो खाना आ रहा था उसको, उससे पहले विधवा के घर में जाने से पहले कौवा लाके दे रहा था खाना। तो विधवा के घर पे जाने की क्या जरूरत है? क्योंकि खाना खाने के बाद एक चीज होने वाला था, उसका बेटा मरने वाला था, राइट? उसका बेटा मरने वाला था, तो खाना खाने के लिए नहीं भेजा, उसके बेटे को बचाने के लिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर पहले ही आपको बताता है क्या होने वाला है, पर कब? जब आप और मैं प्रार्थना का बीज बोएंगे। तो ये सारा मैंने स्टोरी तो अभी बता दिया, नहीं तो 1.5 घंटे से मैं बड़बड़ कर रही हूँ, पर उसका मॉरल क्या है? आंसुओं के साथ प्रार्थना। समझा आपको?
सबसे बेस्ट व्हील परमेश्वर की इच्छा जानने का बेस्ट वे क्या है? बेस्ट वे परमेश्वर की इच्छा जानने का आत्मा में प्रार्थना करो। कैसे करते हैं? अन्य भाषा। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर अन्य भाषा होगा, है ना? अभी जिसको नहीं है वो सोचेंगे अरे मैं तो पास्टर नहीं हूँ, मेरे कुछ नहीं, सबको दिया है। आपको चाहिए, जैसे आपको चॉकलेट चाहिए, किराने दुकान में जाते पैसा देते ले लेते, वैसे ही अन्य भाषा प्रार्थना करो, प्रभु को मुझे दे, वो दीजिए। हालेलुया। है ना? पहला कुरिन्थियों 14:2 निकालेंगे। हो गया, हो गया। क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है ना? परमेश्वर की इच्छा जानने का एक तरीका है कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करो। आप में क्या करना है? अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। क्यों? रहस्य है एक चीज। रहस्य ये है कि आप और मैं जब अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करते हैं, आपका दिमाग बंद हो जाता है, लॉक हो जाता है, ठीक है? और फिर कौन एक्टिव हो जाता है? आपका आत्मा। और वो आत्मा पवित्र आत्मा के साथ एक हो जाता है और वो वही प्रार्थना करेगा जो परमेश्वर चाहता है आपके लिए कि आप प्रार्थना करो, है ना? इसीलिए लिखा है क्योंकि जो अन्य भाषाओं में बातें करता है, प्रार्थना नहीं, बातें करना, ठीक है? ठीक है, बातें करना, वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, शैतान को भी नहीं समझ आती है, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर, कौन सी बातें बोलता है? भेद मतलब। और परमेश्वर क्या करता है? जब आप प्रार्थना करते रहते हो, आपका माइंड जो है ना ओपन करता है थोड़ा थोड़ा। जब आप प्रार्थना करते रहते हो, आपका माइंड ओपन करता है ना? जैसे आप प्रार्थना करो, प्रभु बोल रहा है अब एक काम कर, तो है ना ये बिजनेस चालू कर। प्रार्थना करते करते अचानक क्यों मेरे को ये बिजनेस चालू करने आ रहा है? फिर परमेश्वर बोलेगा नहीं तू ये कर। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग से नहीं सोच रहे, आप क्या कर रहा है? आत्मा आपको लीड कर रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। तो आप क्या करोगे? ठीक है मैं ऐसे करता हूँ, और उसमें आप क्या करते हो? हाथ डालते हो। तो आप वो बिजनेस है, आपका अकेले का हाथ नहीं है, अब बड़ा हाथ भी उसके साथ है, क्योंकि वो आपके दिमाग से नहीं आया, वो आपके आत्मा से आया है ना? आपको प्रभु की इच्छा जानने के लिए आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। पर अगर आप इच्छा जानने के बाद आपको क्या करना है? फिर से आपको बीज बोना है कि प्रभु तूने मुझे ये दिखाया, तेरी ओर से है, तो इसमें तेरा हाथ आना, मेरे साथ में चलना। ना मूसा क्या बोला? बोला ये हठीले लोग हैं, मैं नहीं लेके जाऊंगा, हमेशा गड़बड़ गुड़ करते रहते। तो परमेश्वर क्या बोला? मूसा ने ये बोला तू उनको यहाँ तक लेकर आया और अब बोल रहा है नहीं साथ में चलेगा। कौन बोला? मूसा, है ना? निर्गमन 33 में बोला है, क्या बोला है? यहाँ तक लेकर आने के अब बोल रहा है मैं नहीं साथ में चलूंगा क्योंकि ये हठीले है, मैं किससे संबंध, बराबर? ये क्या बोलेंगे? वहां से लेके यहाँ पर मारने के लिए लेकर आए। तो अगर तू सच में साथ में तो मुझे बता। तब परमेश्वर क्या बोलता है? मैं आता हूँ। कैसे आता हूँ? दिन में बादल और रात में आग। तो अगर मतलब वो इतना कन्विंस कर सकता है परमेश्वर को, यीशु मसीह नहीं था तभी, तो आप और मैं भी तो कन्विंस कर ही सकते हैं कि प्रभु अब तू मेरे साथ में चलना, राइट? तो प्रभु ने जब तुमको बताया, प्रभु बोलो मेरे साथ में भी चलना है ना? यीशु मसीह ने सबसे बेस्ट उदाहरण जो है प्रार्थना का, यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह जब पकड़वाने वाला था, उसने 3 घंटा प्रार्थना किया। कितना घंटा? 3 घंटा। अब पता है उसको कि बहुत तकलीफ होने वाली है, तो 3 घंटा, है ना? निकालेंगे मत्ती का 26:39। फिर मैं थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के
फर्स्ट टाइम प्रेयर किया, ठीक है, ये क्या किया फर्स्ट टाइम। फिर सेकंड टाइम बाहर आया, देखा उसके चेले सोए, बोला थोड़ी देर जाग नहीं सकते, फिर गए, फिर 42 में फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं भाग सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। सेकंड टाइम फिर वापस से आके देखा, सोए, फिर गया, फिर थर्ड टाइम 44। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। कितने बार प्रार्थना की? 3 बार। 3 बार प्रार्थना की। अब 3 बार बोला तो 3 घंटा भी हो सकता है, यीशु मसीह का एक प्रार्थना 2 घंटा भी हो सकता है, ठीक है। एक्चुअली प्रार्थना नहीं करता था, वो अपने पिता से बात करता था। तो प्रार्थना हम जल्दी खत्म कर सकते हैं, पर बातें खत्म नहीं होती। लेडीज को पता होगा, जेंट्स को भी पता होगा, बातें जल्दी खत्म होती है नहीं होती, प्रार्थना जल्दी खत्म होता है। तो आप और मैं अब ये कोशिश करेंगे ना कि आज से कि प्रार्थना के लिए नहीं बैठेंगे, बातें करेंगे, हालेलुया, जो जल्दी नहीं खत्म होगी, है ना। उसके बाद अब जैसे प्रार्थना करना बोला तो फॉर एग्जाम्पल पास्टर है ना, पास्टर का काम क्या है? आप और मैं काम पे जाते हैं, आप और मैं काम पे जाते हैं, काम करके आके घर में जो भी प्रार्थना करते बाइबल पढ़ते। अब पास्टर का काम ही प्रार्थना करना है। अब सोचो अगर वो पास्टर प्रार्थना नहीं करेगा तो उसका नीड कहाँ से, मतलब प्रार्थना नहीं करेगा तो किस पे डिपेंड रहेगा? अभी आप और मैं काम करते तो डिपेंड है कि भाई महीने का आ रहा है, मैं पैसे के बारे में नहीं बात कर रही, जो उदाहरण दे रही हूँ। अब पास्टर का काम है सेवकाई करना, चंगाई में ये करना, वचन देना, लोगों के जीवन में परमेश्वर की बातें, उत्साहित वचन देना, शांति, ये सारी चीजें। पर अब एक पास्टर प्रार्थना नहीं कर रहा तो किस पे डिपेंड है वो? क्या है उस पे? कुछ नहीं है। तो पास्टर का काम क्या है? प्रार्थना करना। अब जब हम प्रार्थना करते हैं ना तो हम ये बताते हैं कि मैं तेरे पे डिपेंड हूं, अब तू जो करना है। समझ में आ रहा है? जब हम प्रार्थना करते तो प्रभु को ये बोलते हैं कि मैं तेरे पे डिपेंडेंट हूं, जैसा करना है कर कर। एक छोटा सा बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, दूध पी रहा है, वो माँ पे डिपेंड होता है, वो कोशिश नहीं करता मेरे को अभी 2 घंटे के अंदर को दूध पीना ही पड़ेगा। कोशिश करता है? कुछ नहीं करता है, सोया रहता है। उसका डायपर भी अपन चेंज करो, कपड़े भी चेंज करो, मतलब पैदा करो, कपड़े चेंज करो, डायपर चेंज करो, खिलाओ पिलाओ, सब किसका काम है? माँ का। वो डिपेंडेंट है। वो ये बोल रहा है प्लीज मुझे 2 घंटे का दूध दे देना, अलार्म लगा के सोना, 2 घंटे के बाद मैं पॉटी करूंगा, सुसु करूंगा, पेट खाली हो जाएगा, मेरे को 2 घंटे का खाना चाहिए, ऐसा बोलता है? नहीं, वो डिपेंड होता है। क्यों? क्योंकि माँ ने पैदा किया है, उसको पता है इससे अच्छा मेरे को और कोई संभाल ही नहीं सकता। बच्चे को पता है नहीं, पर उसको अंदर से पता है कि इससे अच्छा वो कोई मुझे संभाल, बाप भी नहीं, बाप संभालेगा, दूध थोड़ी पिलाएगा, है ना, पैसे से संभालेगा, दूध नहीं पिला सकता। वैसे ही हम जब प्रार्थना करते हैं प्रभु से, हम ऐसे डिपेंड होते हैं कि बस इससे अच्छा मुझे और कोई संभाल ही नहीं सकता। मेरी सारी जरूरत, मेरी सारी शांति, मेरा सारा आनंद, मेरा सारा छुटकारा, सारी चीजें वही से सप्लाई होता है। तो मैं पूरी तरीके से प्रभु पे क्या हो जाता हूँ? डिपेंड हो जाता हूँ, है ना। प्रार्थना जो आपको बचाता है, जैसे मैंने बोला घर से निकलते प्रार्थना करो, वरना नहीं है तो जिंदा रहना है तो आपको प्रार्थना करना है। हम जिंदा है क्योंकि हमारे लिए भी कोई और प्रार्थना करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मेरी मम्मी अभी ठीक है, टीबी नहीं है, निमोनिया नहीं है, 1 हफ्ते के अंदर चला गया। क्यों? मैंने अकेले ने प्रार्थना नहीं किया है, पूरे कलीसिया ने प्रार्थना किया है, और उसका रिजल्ट क्या है? एक फूल बन के बाहर आता ही है। देखो एक बात होती, जो बीज बोया है ना, रोज हो या जो भी ये किया है, फूल है ना हमेशा फूलता है, और वो उसकी है ना ग्लोरी दिखाता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो अच्छा फूल देख के बोले वाह, ऐसा कोई है जो फूल देख के बोलता अरे छी, मोगरा को ऐसा
खुशबू लेकर छी, ऐसा कोई बोलेगा? क्या बोलते हैं? फूल हमेशा क्या करता है, उसको मतलब सामने वाले से बुलवाता ही है, वो तारीफ लेता ही है। जैसे अपने परमेश्वर का काम है, आपके जीवन में जो बीज बोया है ना, वो तारीफ को लेकर ही आएगा। हालेलुया। बिना तारीफ लेके आए वो नहीं, खत्म नहीं होगा। हमारा आंसर है ना फ्लावर जैसा, जब वो उगता है ना तो सामने वाले देख के वाव ऐसे बोलते ही है। हालेलुया। है ना। अभी समझो मैं काम पे हूँ, मेरे को पता है घर में जाने के बाद ना मम्मी खाना बना के रखती है, तो मैं उसके लिए संतुष्ट हूँ कि हाँ मुझे खाना पका पकाया मिल रहा है? ऐसे होता है ना। अभी जिसकी शादी हुई उसका नहीं बात कर रही, जो शादी हुई उनका बात कर रही है। होता है ऐसे, या लोग है वहां पर, होता है लड़का हो लड़की हो, होता है मम्मी ने खाना बनाया टेंशन फ्री है। वैसे परमेश्वर ने भी अपने लिए किया है ना। पहला कुरिन्थियों निकालेंगे 2:9, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हाँ आप बहुत ध्यान से सुनिए। परंतु जैसे लिखा है, परंतु जैसे लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। ये कैसा है मालूम है? ये है ना। अब ये मैं समझो परमेश्वर हूँ, ये मनुष्य है, अब ये प्रार्थना कर रहा है ना, तो इसके जीवन में मैं इसके साथ हूँ। सबको दिख रहा है ना? अब मैं इसके साथ हूँ। अब क्या लिखा है? परंतु जैसे लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी। ठीक है, मैंने बोला 12 बजे, अभी 12 नहीं बजे, 10 मिनट है, 12 बजे ही बोल रही। 12 बजे नहीं पता क्या होने वाला है, सबको लग रहा है मैं खत्म करूंगी, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा वाक्य हाँ, तो जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने भी नहीं सुनी और जो बातें मन ही चढ़ी, मतलब मनुष्य आपके लिए कभी अच्छा नहीं सोच सकता, ठीक है, मनुष्य को समझा भी नहीं देगा। वो परमेश्वर क्या करता है, अपने प्रेम रखने वालों से, अभी वो तेरा नाम क्या है? आशीष है, तो वो आशीष है, नाम नहीं बोल रही हूँ, ब्लेसिंग है परमेश्वर का। तो ये प्रभु से प्रेम रखता है, ये प्रार्थना कर रहा है, तो ये प्रार्थना करने की वजह से प्रभु इससे प्रेम करता है। तो प्रभु क्या करेगा, इसको जो बातें दिख नहीं रही है उसको आस्ते आस्ते भेजता रहेगा। किधर भेज रहा है? आशीष के पास। और आपको दिख रहा है क्या, ये प्रोसेस है? दिख रहा है क्या? नहीं। सुनाई दे रहा है क्या? है ना। एलाइजा जब बोला उसको, गेजी को, जा देख कर आ, बारिश आएगा, तो बोला नहीं। फिर बोला जा देख क्या, नहीं। फिर बोला जा देख क्या, फिर बाद में क्या बोला, इतनू सा है, इतनू सा है। और इतनू से बादल ने क्या किया, क्या किया? इतने दिन से ये था, अकाल था, इतनू से बादल ने क्या किया, आशीष को लेकर आया, बारिश को लेकर आया। तो ये जो प्रार्थना कर रहा है, ये जो प्रार्थना कर रहा है, अब प्रभु इसके साथ क्या कर रहा है, जो दिख रहा नहीं है, जो सुनाई नहीं दे रहा है, पर उसको प्रोसेस में रखा है। जा, ये जा रहा है प्रार्थना करते, एक दिन जरूर वो आशीष के पास पहुंचेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझा? है ना। अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनते हो ना, आपके दुश्मन आपको जज करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे? जज करना शुरू करेंगे, है ना। यीशु मसीह, है ना, बाइबल बोलता है यीशु मसीह परीक्षा में पड़ा और फिर कुछ समय के लिए शैतान ने यीशु को छोड़ दिया, है ना। जब वो भूखा रहता है, 3 बार खाना वो सब दिखाया, उसके बाद बाइबल लिखता है कि कुछ समय के लिए क्या किया, यीशु मसीह को छोड़ दिया।
आप में से भी बहुत लोग होंगे, आपके शत्रु की ओर से आपको आराम मिलने वाला है ना। बहुत सारे लोग जो आपके पीछे बोलते हैं, आपके पीछे ये करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं ना। बहुत सारे लोगों के पीछे ना, आपको मालूम है, किसी का अच्छा मैरिज रहेगा उसके लिए भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, क्योंकि किसी और का नहीं है। किसी का अच्छा बेटा आगे बढ़ रहा है ना, उसके लिए बोलते हैं। किसका अच्छा बिजनेस हो रहा है ना। ये सारी चीजें आत्मिक जीवन में होती रहती है, बराबर। तो परमेश्वर क्या कर रहा है, जैसे कुछ समय के लिए शैतान ने क्या किया, यीशु को छोड़ दिया, वैसे प्रभु आपके जीवन से कुछ नहीं पर हमेशा के लिए वो लोगों को निकाल देगा जो आपके आत्मिक और शारीरिक जीवन के लिए हानिकारक है। हालेलुया, हालेलुया। पर अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे तो आप बड़ी मुसीबत में फंसोगे। अगर जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है वो ऐसा व्यक्ति है जो खुद जाल में फंसते रहता है। खुद के लिए वो मकड़ी को देखा है, जाल बनाता है। वैसे ही प्रार्थना नहीं करने वाला इंसान क्या करता है, खुद जाल में फंसते रहता है। पाप के जाल में, तकलीफ के जाल में, कर्जे के जाल में, बीमारी के जाल में, दुखों के जाल में क्या करता है, फंसते रहता है ना। निकालेंगे रोमियो 12 का 19। हे प्रियो, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला लूंगा। हालेलुया। यहाँ पर क्या बोल रहा है परमेश्वर, बहुत सारे दुश्मन होंगे। आप क्या बोलेंगे, नहीं सिस्टर मेरा कोई दुश्मन नहीं, सिर्फ शैतानी दुश्मन है। झूठ बोल रहे, इतने धार्मिक कोई नहीं है, ठीक है। तो कोई ना तो कोई रहता है, कोई ना तो कोई होगा। पर बाइबल क्या कहता है, हे प्रियो, अभी बोलेंगे नहीं ये पुराने नियम, पुराना नहीं नया नियम में है। अगर परमेश्वर वाला बदला नहीं लेना मतलब किसी का नहीं तो किसी का दुश्मन होगा ही, नहीं तो यीशु मसीह नहीं लिखा, राइट। तो क्या लिखा है, हे प्रियो बदला न लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध के अवसर दो, है ना। क्या बोल रहा है, परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। आगे अगर आप पढ़ोगे ना इसके 20 क्या है 20 अगर पढ़ो। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों को ढेर लगाएगा। समझा, सिंपल है। यीशु मसीह बोल रहा है अगर किसी से तकलीफ है बदला मत लो। आपको पता है सामने वाला इंसान आपके विरुद्ध कुछ कर रहा है, देख रहे हो तो भी बदला मत लो, चुप रहो। क्यों मालूम है, क्योंकि ये परमेश्वर का काम है बदला लेना। और क्या बोल रहा है, अगर देख रहे हो कुछ कर रहा है तो जाओ उसको खाना खिलाओ। क्या कर रहा है, आपको तकलीफ हो रही है यार ये इंसान मेरे लिए ऐसा कर रहा है, तो प्रभु बोलता है उसको खाना खिला। क्यों, देखो, क्योंकि यदि तेरा बेरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो पानी पिला, क्योंकि ऐसे करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारे का क्या कर रहा है, मतलब परमेश्वर उसका न्याय कर रहा है। हालेलुया, है ना। कल परसों मोर्चा निकला था, पता है आपको, विश्वासी लोगों का, है ना। वहां पर एक मुसलमान ने ना बात बोला कि वो फडणवीस का जो भी है बहुत सारा ये कर रहा है, पर फडणवीस ने एक स्टेटमेंट वहां पर दिया कि अगर तू यीशु मसीह सच में है तो मेरे राजगद्दी हटा दे, ऐसा बोला। तो उसमें से वो मुसलमान आदमी ने क्या बोला है, अरे फडणवीस साहेब तुम किसको चेतावनी दे रहे हो, यीशु को जो मुर्दे को जिलाता है, जो बीमारी को चंगाई करता है, जो सब कुछ कर सकता है, उसको चेतावनी दे रहे हो, संभाल लो अपनी राजगद्दी। कौन बोल रहा है, यीशु मसीह को सब जानता है कि वो दुश्मन से क्या करना सिखाता है, क्या करना सिखाता है। तो हमारा काम क्या है, बदला लेना नहीं है। इसीलिए जो अभिषेक किए हुए व्यक्ति है ना उनको टच नहीं करना है, राइट। उसके विरुद्ध में बोलना भी नहीं है। अब अभिषेक किया व्यक्ति कौन है, जो प्रार्थना करते हैं, जो दास है, जो प्रार्थना करते हैं। अगर आप प्रार्थना करते हो तो आप अभिषेक किए हुए व्यक्ति हैं।
हालेलुया। तो जो आपके विरुद्ध में, मेरे विरुद्ध में बोलता है, तो प्रभु उसको देख लेगा कि सीधा लिखा है, क्या करो, उसका बदला, रिवेंज मत लो। हालेलुया। निकालेंगे मत्ती 26 का 53। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती करता हूँ, कर सकता हूँ, और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। है ना? यीशु मसीह क्या बोला जब यहूदा पकड़ाने के लिए पप्पी दिया है, है ना? क्या किया? आके पप्पी दिया। और यहाँ पर क्या बोलता है यहूदा, परमेश्वर जो पकड़ाने वाला है उसको क्या बोलता है कि क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। एक पलटन में हजारों लोग रहेंगे, 12 पलटन। आपको पता है 12 क्यों बोला? 4 भी बोल सकते हैं, 12 चाहिए। हालेलुया। उसमें से एक चला गया। इतना गिल्ट आया यहूदा को। यीशु मसीह फ्राइडे को पकड़ाया गया, पर यहूदा कब मारा मालूम है? गुरुवार को। यीशु मसीह क्रूस पे था, वो फांसी पे था। हालेलुया। है ना? क्या बोलता है कि वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन, मतलब तू नहीं जानता अभी इसी वक्त 12 पलटन आगे खड़े रह सकती है। पर यीशु मसीह क्या था वहां पर? चुप था। हालेलुया। निकालेंगे, है ना? आप क्या हो? आप परमेश्वर के बेटे हो। आप परमेश्वर के बेटे हो, राजदूत हो। आपके पास, हर एक के पास एक स्वर्गदूत तो है। निकालेंगे मत्ती 18 का 10। देखो, तुम एक छोटे में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैंने तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्ग के पिता का मुख सदा देखते हैं। हाँ, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो इंग्लिश में एंजल्स लिखे, ठीक है? देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ नहीं जानना। छोटों में से मतलब हम लोग में से, हाँ, किसी को भी तुच्छ नहीं जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत, किनके दूत मालूम है? आपके और मेरे दूत। जब आप उद्धार पाए तो आपके पास एक मतलब बड़े लोगों का मन में, बड़े लोग रहते हैं, पैसे वाले रहते हैं, उनको खिलाने के लिए भी एक जन रहता है, कपड़ा पहनाने के लिए एक जन रहता है, सबके लिए एक जन रहता है ना। अगर बाहर जाना तो दरवाजा खोलने के लिए एक जन रहता है ना? और कार में खोलने के लिए एक जन रहता है, फिर जहाँ पे उतरेंगे वहां पर खोलने के लिए। वैसे जब आप यीशु मसीह को एक्सेप्ट किए ना, आपके पास एक कंपलसरी स्वर्गदूत है। पर यहाँ पर प्लूरल में लिखा है, एक स्वर्गदूत नहीं बता रहे यहाँ पर। और इंग्लिश में देखो, दे आर एंजल्स, मतलब एक से ज्यादा है आपके पास, 2 भी हो सकते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर भी हो सकते हैं, है ना? एक लड़की थी जो कॉल सेंटर में काम करती थी, और वो रात को कॉल सेंटर में बहुत रात को भी आते हैं ना, शिफ्ट खत्म करके। और वो लड़की है ना, आ रही थी और उसने देखा कि मतलब वो देख रही थी, रोज 2 लड़के ना उसको देखते थे और पीछा करते थे। तो एक बार बहुत डर गई, और है ना आ रही है, और आदमी लोग उसके पीछे पीछे आते थे, एकदम रुक गए। जैसे वो सामने रुकी, आगे एकदम रुक गए। और उसने कंप्लेंट किया पुलिस में जाके कि ये लोग मेरे को बहुत पीछा करते हैं, ऐसे ऐसे है। अब पुलिस वाले ने उनको पकड़ा और उसको पूछा कि रोज पीछा करते तो उस दिन सामने आके रुके, कुछ किया क्यों नहीं? तो कैसे करेंगे, इतने बड़े बड़े लोगों को लेके चलती है, इतने बड़े बड़े लोगों को लेके चलती कैसे करेंगे? एक दो नहीं, कितने सारे हैं। ये परमेश्वर है। तो ये जो दूत है ना, आपके आजू बाजू में हमेशा रहते हैं, इनको काम में लाना सिखाओ। ये आपकी बातों को सुनेंगे, हाँ, आप उनको बोलोगे ये कर तो वो करेंगे, रक्षा करने के लिए बोलेंगे तो करेंगे। आपको ना मेरा उदाहरण देती हूँ। मैं जब न्यूयॉर्क में थी तो मेरे को है ना अंधेरी से घाटकों पर जाना पड़ता था, फॉर में थी तभी,
वर्शिप प्रैक्टिस के लिए। और एक दिन रिक्शा, बहुत बारिश आ रही थी, रिक्शा नहीं था, और रिक्शा में जैसे ही मैं बैठी तो एक बस के पीछे ना 2 आदमी लोग थे, और मतलब मैं डर रही थी कि ये लोग, इतना भी एज नहीं था मेरा, छोटी थी मैं, तो मैं डर रही थी कि ये लोग पीछे वापस से रिक्शे में बैठे, और जैसे रिक्शे में बैठ गए दोनों ऐसे आए और चुप बैठ गए, अंदर आए ही नहीं, रिक्शे के अंदर नहीं घुसे वो लोग, सिर्फ आए ऐसे और फिर रुके और चले गए भाग के। बहुत सोचती थी मैं कि क्या है, बाद में मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि शायद स्वर्गदूत मेरे साथ में है ना। इसीलिए बाइबल में तो ना मैं अपने दूतों को तेरे लिए मैं ताकत दूंगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ताकि तेरे पाँव में पत्थर की मेरा परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है ना। लोगों के पास रहेंगे राइफल वाले लोग, बड़े लोगों के पास, हमारे पास तोप वाले लोग हैं, सिर्फ ऐसे करेंगे तो भी उड़ जाएंगे, इतने बड़े बड़े हैं वो, है ना। क्या लिखा है, एंजल्स, तो हर एक के पास क्या है, एंजल्स है, उनको आपको क्या करना है, आपको काम में उनको लाना सिखाना है ना। लास्ट वर्ड पढ़ेंगे इब्रानियों 1:14। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? ये स्वर्गदूत है, ठीक है। ये कौन है, क्या लिखा है, क्या वे सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। मतलब जो यीशु मसीह को नहीं ली है उसके लिए ये सर्विस अवेलेबल नहीं है, पर जिसने यीशु को लिया है उसके लिए ये सर्विस अवेलेबल है। क्या कि आपके लिए कौन भेजा गया है, स्वर्गदूत भेजा गया है ना। सारे कोई तो लोग रात को लाइट लगा के सोते हैं, सोचते लाइट में दुष्ट आत्मा नहीं आएगा, अरे आना है तो किधर भी आएगा, है ना। सोचते क्या है, लाइट में दुष्ट आत्मा नहीं आएगा। मत भूलो, मिनिमम 2 एंजल तो आप सोए तो उधर खड़े हो, अगर साथ में मम्मी पापा बच्चे सोए तो 2 2 4 8 एंजल उधर खड़े, क्या आएगा। फिर भी अगर आपको कुछ एक्टिविटी लगता है तो चल है 2 जन मेरी सुरक्षा की, हालेलुया। कभी होता है अपने को लगता है एक्टिविटी हो रहा है, इग्नोर कर रहा है, क्यों मालूम है, क्योंकि कैसा मालूम है, जब आप डरते हो आप अंधकार को अट्रैक्ट करते हो, डरते हो क्या करते हो, अंधकार को अट्रैक्ट करते हो, पर जब आप फेथ विश्वास दिखाते हो तो आप ढाढ़स को अट्रैक्ट करते हो, हालेलुया। आप विश्वास दिखाते हो क्या करते हो, ढाढ़स बन जाते हो। चला कौन है मेरे साथ, 2 स्वर्गदूत है, हालेलुया। चलिए सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, खड़े रहेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते पिता तेरे उपस्थिति के लिए। प्रभु तू अद्भुत है परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं परमेश्वर। प्रभु तूने जो भी वचन के द्वारा मुझे और सभी को सिखाया कि आंसुओं के साथ बीज बोना, ये सोचते हुए कि 100% हम हमारे रिजल्ट को पाते हैं। प्रभु तू विश्वास योग्य परमेश्वर, तो हम हर एक के साथ तुझे धन्यवाद है। जो भी वचन बोया गया परमेश्वर, विश्वास करते हैं पिता, इसकी कटनी को काटते हुए देखेंगे प्रभु, और एक बड़ी गवाही के साथ यहाँ पर आएंगे केवल तेरी महिमा करने के लिए मेरे परमेश्वर, कि मेरे पिता ने मेरे लिए ये चीज की, मेरे पिता ने बड़ा काम मेरे जीवन में किया। धन्यवाद देते प्रभु, जितने जन ने सुना है प्रभु इस वचन को उनके जीवन में परमेश्वर क्लेम करते हैं यीशु के नाम से, ये बोलते हुए कि 30 60 और 100 गुना इस वचन के द्वारा अद्भुत फल को देखेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर, सारा महिमा, सारा आदर, सारा ऐश्वर्य केवल यीशु मसीह आपको देते हैं। और प्रार्थना यीशु